हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में करेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन फिगर। तो इस क्वेश्चन का हमें फिगर मिला हुआ था। विच बॉक्स रिक्वायर द लेसन अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो देखो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इसी क्वेश्चन में हमें फिगर भी दिया हुआ है ये वाला। तो इस तरह से हमें दो फिगर दिए हुए थे, एक तो ये वाला जो जिसमें कि एक क्यूबॉइड बना हुआ है हमारा, जिसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 40 सेंटीमीटर और ये हाइट है वो 50 सेंटीमीटर में दी गई है। और उसके बाद हमें ये दिया गया था, इसको भी क्यूबॉइडल बोला, लेकिन ये क्यूबॉइडल नहीं है, क्यूब है, क्योंकि इसकी देखो सारी साइड, ये देखो लेंथ ब्रेथ हाइट सब 50 है, मतलब सब बराबर है। और जब भी अभी ऐसा हो कि सारी साइड बराबर हो, लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर हो, तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा क्यूब बन जाता है। तो इसको उसने कहा है कि इसको बनाने में ये वाला बॉक्स बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, ये वाला बॉक्स बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, और लगेगा तो किसका ज़्यादा लगेगा और कितना कम लगेगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग एक बॉक्स, मान लीजिए शूज़ का ही एक बॉक्स है जिसमें शूज़ आते हैं। तो वो कैसा होता है, क्यूबोइडल शेप में होता है। तो उसको बनाने में मतलब पूरा ये वाला फेस पूरा इंक्लूड होता है, फिर ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए ये एक इरेज़र लाया हूँ। तो ये देखिए, ये इरेज़र है। तो अब इस इरेज़र में देखिए जो लंबी वाली साइड है हमारी, ये वाली, ये है हमारी लेंथ। और अब देखो ये है हमारी क्या, ब्रेथ, जो ये है, ठीक है, ये ब्रेथ है, ये वाला हिस्सा। और जैसे रखेगी जाएगी तो क्या होगी, ये वाली हाइट हो जाएगी। तो इसको बनाने में मान लो ऐसा बॉक्स बनेगा, तो वो कितना बनेगा, सब जगह मटेरियल लगेगा ना। देखो यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी। तो ये 6 फेसेस हो जाएंगे हमारे पास। तो इसको क्या करेंगे, हम पहले निकालते हैं यहाँ पर क्या, लेंथ देखते हैं कितनी दी हुई है हमें। लेंथ में हमें दी हुई है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, फिगर में जो दिया हुआ है। और हमें ब्रेथ दी हुई है, ब्रेथ क्या होती है इसकी चौड़ाई, वो दी हुई है हमें 40 सेंटीमीटर। और हमें हाइट कितनी गिवन है, हाइट हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ था। अब मटेरियल कितना लगेगा, जो पूरा मटेरियल मतलब पूरा का पूरा, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है टोटल सरफेस एरिया, जो कि होता है हमारा 2 में एल बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट, प्लस हाइट इंटू में लेंथ। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया का। तो अब देखो 2 को ऐसे ही रखेंगे, लेंथ कितनी है 60, तो 60 रखा, एल बी मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 40, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 40 इंटू में 50, प्लस हाइट इंटू में लेंथ, तो हाइट इंटू में लेंथ। तो मैंने जो जहाँ चीज़ें थी वहाँ पर रख दी। अब सॉल्व करेंगे। 6 4 जा 24 और ये 2 जीरो लग जाएंगे, 5 4 जा 20 और फिर 2 जीरो लग जाएंगे, 5 6 जा 30 और फिर ये 2 जीरो लग जाएंगे, इतना आ गया। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं, ये आएगा 2 3 और 2 5, 5 और 2 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 7 और ये 4 0 0, इतना आ जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, कितना आएगा ये 0 0 7 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो इतना लगने वाला है। तो मटेरियल हमारा कितना लगने वाला है, 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये लगने वाला है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट टू मेक ऑफ मटेरियल टू मेक। तो अब हम क्यूब का निकाल लेते हैं। तो हमें क्यूब दिया हुआ था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि फॉर्मूला हम बदल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ये लेंथ ब्रेथ और ये हाइट सब क्या हमें इक्वली दी हुई है। इक्वल का मतलब क्या है, ये क्यूब है। तो हम बताएंगे कि सेकेंड बॉक्स इज ए क्यूब, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, वो होता है हमारा 6a²। और ए क्या है, ए का मतलब साइड है, ठीक है। 6 इंटू में ए मतलब जो 50 साइड दी हुई है ना हमें, जो एज दिए हुए हैं ये होते हैं ये, ठीक है। ये साइड जो दी हुई इसको ए बोलते हैं। ये एक ही जगह हम रखेंगे, तो इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। अब ये कितना आएगा 6 इंटू में और 5 का स्क्वायर कर देते हैं,
कितना आएगा 25 और ये 20, मतलब अगर हम 50 × 50 करेंगे तो कितना आएगा वो 25 और 00, तो यही बनने वाला था, मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो क्या आएगा 00, 6 5 जा 30, 3 कैरी 6 2 जा 12, 12 और 3 15, तो 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किस में हमें लेसर अमाउंट लेसर मटेरियल लगा, हमारा क्यूबॉइड में, ठीक है। तो अब लिख देते हैं यहाँ पर कि क्यूबॉइड बॉक्स रिक्वायर लेस मटेरियल, ठीक है, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है उसने कि ए सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, मीन्स ये लेंथ है, ब्रेथ है और ये हाइट है, इज टू बी कवर्ड विद तारपोलिन क्लॉथ। तारपोलिन क्लॉथ मतलब उसको एक कवर किया गया है, एक तरह का कपड़ा होता है, उससे इसको पूरे को कवर किया गया है। तो उसने कहा हाउ मेनी मीटर ऑफ तारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूट केसेस, ठीक है। तो इसमें कहने का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए जो कपड़ा है वो ऐसी फॉर्म में है, ऐसे ऐसे है वो कपड़ा, और उसकी विड्थ में कितनी दी हुई है, ये 96 दी हुई है, तो ये जो लेंथ है ना ये वाली, ये लेंथ पता करनी है। तो देखो ये कपड़ा उतना ही लगने वाला है जितना कि 100 सूटकेस के टोटल सरफेस एरिया के बराबर। क्यों? क्योंकि पूरे को कवर किया जाएगा, ठीक है, तो हम उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। देखो मान लीजिए ये हमारा सूटकेस है, तो सूटकेस के यहाँ भी कपड़ा लगा, ठीक है, और ये टॉप पे लगा और ये बॉटम पे भी लगा, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं ना, मान लीजिए टॉप पे भी लगा, फिर यहाँ लगा मान लो हमारा बॉटम पे भी लगा, ठीक है, यह हमारा बैक फेस है, बैक फेस पे भी लगा, फिर मान लीजिए ये फ्रंट फेस है, हमारा फ्रंट फेस पे भी लगा, ठीक है, और ये साइड फेसिस है, यहाँ भी लगा और ये यहाँ भी लगा। तो हर जगह, यहाँ हर जगह क्या लगा है, कपड़ा लगा, देखो सब जगह कपड़ा लगा है, ठीक है। तो ये सब इसके लिए मैं क्या लगा, पूरे पे कपड़ा लगाने के लिए टोटल सरफेस एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो सॉल्व करते हैं, देखो तो यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन। तो लेंथ हमें दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है हमें 24 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया वो निकलेगा हमारा 2 × में क्या निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू में लेंथ। तो 2 × में अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 80 इंटू में इससे मल्टीप्लाई करा लो ब्रेथ से 48 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाई 24 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाई 80 को छोड़, ठीक है। अब देखो अब कुछ नहीं करना, अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखो 2 रखा, इन दोनों को करेंगे, 8 8 जा 64 और 6 कैरी और 8 4 जा 32, 32 और 6 38, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 38 और ये 0 यहाँ पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये इतना आ गया, मैंने सबको मल्टीप्लाई, इन दोनों का सबको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब ये अभी वीडियो में करते हैं कैलकुलेट तो ना बहुत बड़ा वीडियो बन जाता। अब 2 × में इन सबको ऐड कर लेंगे, इन सबको ऐड करने पर इतना आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 1 कैरी 2 6 जा 12 और 1 3, इतना आ गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये सिर्फ इतना आया है कि एक सूटकेस को कवर कर सकता है, ठीक है। तो तारपोलिन क्लॉथ रिक्वायर फॉर 100 सूटकेसेस, वो कितना आएगा 13824, जो एक सूटकेस का है, इनटू में करा दो 100, तो ये आ जाएगा हमारा 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, जितना ये आया है एरिया, वही इस कपड़े का एरिया होना चाहिए था, जिसकी विड्थ कितनी है 96 है और हमें लेंथ निकालनी है। तो यहाँ बताएंगे कि तारपोलिन क्लॉथ रिक्वायर कितना 3138400, और इसका एरिया क्या निकलेगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ इज इक्वल टू 13824
82400, ठीक है इसका। अब हमें ब्रेथ दी हुई थी तो लेंथ को नहीं लिखेंगे, 96 ब्रेथ लिखा इज इक्वल टू 138240 अब एल को यही रखो 138240 और नीचे आ जाएगा हमारा 96। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पे लेंथ इज इक्वल टू 144 और 00 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं हम, कैसे? 14400, इसके नीचे क्या लगा देंगे हम? 100 लगा देंगे, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। लेंथ इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? लेंथ आ जाएगा हमारा 144 मीटर और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस जो जो हमारा कपड़ा था ये, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 144 मीटर होनी चाहिए। ब्रेथ कितनी होनी चाहिए इसकी? 96। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज सरफेस एरिया इज, सॉरी साइड ऑफ ए क्यूब, क्यूब कह रहा है हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर से क्यूब कौन सा होता है? जिसकी सारी लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या होती है? इक्वल होती है। तो देखो सरफेस एरिया दिया हुआ है और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये होता है 6a²। ये यहाँ, इसको यहाँ रख दो, 600 इज इक्वल टू 6a²। अब a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 उसके नीचे चला जाएगा, 600 डिवाइड बाई 6, तो कितना आ जाएगा? ये a² इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। अब देखो जब भी कभी ऐसा हो कि x के ऊपर यहाँ स्क्वायर है इक्वल टू y है, ठीक है, एग्जाम्पल है ये, x की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये जाएगा वहाँ जाके अंडर रूट बना देगा, तो इसको भी अंडर रूट बना देते हैं। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 100, तो a कितना निकल के आया बाहर हमारा? 10 इंटू में 10, तो a कितना आ गया हमारा? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये जो एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो ऑब्वियसली क्या होगा? ये सेंटीमीटर में होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका भी एक फिगर दिया हुआ है हमें, और फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा फिगर हमें दिया हुआ था, ठीक है, ये फिगर हमें दिया हुआ है। ये वो कैबिनेट है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें दी हुई है। तो क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि पहले लेंथ ब्रेथ लिख लेते हैं, ठीक है। लेंथ इसकी है, देखो ये ना जैसे दिया हुआ वैसा नहीं है, लेंथ इसकी 2 मीटर है, क्योंकि हमने फिगर में देखा है। इसको फिगर में देखने से पता लगेगा, अगर आप ऐसे करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। और ब्रेथ कितनी है हमारी? ब्रेथ दे रखी है उसने 1 मीटर, और हाइट कितनी है? 1.5 मीटर, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। अब देखो उसने क्या कहा है ना कि रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ कैबिनेट ऑफ मेजर इतने इतने इतने, तो ये लेंथ है, ठीक है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम, मतलब बॉटम पे नहीं करती, ठीक है। तो देखो मैं फिर से वो इरेजर वाला बताता हूँ आपको। अगर मान लीजिए ये मेरा कैबिनेट है, तो मैं सब जगह अगर मान लो इस पर कर दिया, लेकिन बॉटम पे इस वाले हिस्से पे पेंट नहीं हो पाया, तो कितने फेसेस बने? देखो ये बने 1 2 3 4 5, छठे वाले फेसेस जो नीचे बॉटम वाला है उसका एरिया कैसे निकलेगा? देखो ये वाला बॉटम बन गया, तो ये इसका एरिया निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सब जगह टोटल में से क्या करो? बस इसको माइनस कर दो, ठीक है, वही हम करने वाले हैं। तो अब यहाँ से क्या निकालने वाले हम? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या बनेगा? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो अब क्या आ जाएगा? 2 इंटू में जिसकी जो वैल्यू रख दो, ये आ जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस 1 इंटू में 1.5 प्लस 1.5 इंटू में 2, ठीक है। सबको कर देते हैं, कितना आएगा? ये 2 2 1 जा 2 ही होगा, ये 1.5 आएगा और ये 3 आ जाएगा। सबको प्लस करते हैं, देखो 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो ये आ जाएगा 2 मान, ये आ जाएगा 6.5 आ जाएगा, ठीक है। ठीक किया ना हमने? 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6.5, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कराने कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर आएगा क्योंकि मीटर में आंसर था, 13 मीटर स्क्वायर आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया तो ये बन गया, लेकिन उसने खुद ही कहा कि बॉटम पे वो पेंट नहीं कर पाई, तो बॉटम के हिस्से को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना हिस्सा हमारा पेंट हुआ? उसने कहा ना शी पेंटेड, तो सर कितने सरफेस एरिया को उसने कवर किया है? तो एरिया
ऑफ बॉटम, बॉटम मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है, वो आएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या आएगा वो लेंथ है हमारे पास 2 और ब्रेथ है 1, कितना आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना एरिया कवर किया, शी कवर कितना, ये टोटल में से उसको माइनस कर दो, कितना आएगा 11 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बस ठीक है, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन भी डन हो गया।